Everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. So we are going to learn a new story, and with the help of story you are gonna learn lots of things like vocabulary, English sentences formation, grammar portion and so on. So stay connected till the end. In a little village there was a big mango tree in the middle of the village. एक छोटे से गांव में एक आम का पेड़ था गांव के बीच में. Everyone loved this tree. सभी लोग उसको बहुत स्नेह करते थे. Families came together under its shade. Shade होता है छाया. जो परिवार थे वो इसकी छाया में आते थे. शेयरिंग स्टोरीज एंड ईटिंग स्वीट मैंगोज. अपनी स्टोरी शेयर करने मीन्स बातें करने और आम खाने. एवरी ईयर प्रत्येक साल देयर वॉज अ मैंगो फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द ट्री. हर एक साल एक मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था. वन समर देयर वॉज नो रेन. एक गर्मी का सीजन था, उसमें वहाँ पे बारिश नहीं थी. द फील्ड्स ड्राइड अप. जो जमीन थी वो सूख गई थी. एंड पीपल वरीड अबाउट देयर क्रॉप्स. और लोगों को अपने फसल की चिंता थी. बट लेकिन दे स्टिल मेट अंडर द मैंगो ट्री. इसके बावजूद भी वो मिलते थे आम के पेड़ के नीचे. सम पीपल आर्ग्यूड बिकॉज दे वर स्केयर्ड. कुछ लोग थे जो बहस करते थे क्योंकि वो डरे हुए थे. वन ओल्ड लेडी अम्मा. एक बूढ़ी औरत अम्मा वॉज वेरी वाइज. बहुत ही बुद्धिमान थी. शी टोल्ड एवरीवन टू स्टिक टुगेदर लाइक द ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री. उसने बोला कि सभी लोग एक साथ रहो जैसे कि इस पेड़ की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं. सी सेड. उसने कहा व्हेन वी आर टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग. जब हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं. पीपल लिसन टू अम्मा. लोगों ने अम्मा को सुना. दे हेल्प्ड ईच अदर एंड शेयर्ड व्हाट लिटिल दे हैड. वो एक दूसरे की हेल्प करते थे और जो भी उनके पास छोटा मोटा था उसको शेयर करते थे. इवन व्हेन टाइम्स वर टफ दे स्टेड यूनाइटेड. हालांकि जब समय कठिन था तब वो एक थे, मीन्स उनमें यूनिटी थी. फाइनली आखिरकार द रेन केम. बारिश आई. द फील्ड्स टर्न ग्रीन अगेन. फसलें फिर से जो और जमीन फिर से हरी हो गई. एंड द मैंगो ट्री गेव लॉट्स ऑफ फ्रूट. और जो मैंगो ट्री था उसने बहुत सारे फ्रूट्स दिए. द विलेजर्स वर हैप्पी एंड थैंकफुल. जो गांव वाले थे वो खुश थे और थैंकफुल थे, कृतज्ञ थे. फ्रॉम दैट डे ऑन. और उस दिन से दे रिमेम्बर्ड दैट बीइंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर वॉज इम्पॉर्टेंट. उस दिन से उन्होंने सीखा कि एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना बहुत इम्पॉर्टेंट था. एंड द मैंगो ट्री स्टूड एज अ रिमाइंडर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड फ्रेंडशिप. और वो मैंगो ट्री जो था वो एज अ रिमाइंडर उनके सामने खड़ा था स्ट्रेंथ और फ्रेंडशिप के लिए. एक उदाहरण था उनके सामने वो मैंगो का ट्री. एज टाइम पास्ड. और जैसे ही समय निकला द विलेजर्स कंटिन्यू टू गैदर अंडर द मैंगो ट्री. और लोगों ने जो विलेजर्स थे उन्होंने कंटिन्यू रखा पेड़ के अंदर आकर के गैदर होना, पेड़ के नीचे बैठना. शेयरिंग लाफ्टर स्टोरीज. वो अपनी हंसी शेयर करते थे, कहानियाँ सुनाते थे. एंड द स्वीट टेस्ट ऑफ राइप मैंगोस.
राइप मैंगोस मीन्स पका हुआ आम, और वो पके हुए आम का टेस्ट स्वाद लेते थे। एंड वेन एवर दे फेस्ड चैलेंजेस, और जब कभी उन्होंने चैलेंजेस चुनौतियों को फेस किया, दे लुक्ड टू द मैंगो ट्री, उन्होंने उस मैंगो ट्री को देखा एंड रिमेम्बर्ड, और याद किया द लेसन इट हैड टॉट दम, जो लेसन उन्होंने वहाँ से सीखा था। दैट टुगेदर, साथ रहना, दे कुड ओवरकम एनीथिंग एंड सो, कि साथ होकर के हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। द मैंगो ट्री रिमाइंड अ cherished symbol of unity and resilience in the little village, और वो जो मैंगो का ट्री था वो उनके सामने एक उदाहरण था यूनिटी और रेजिलियंस मीन्स लचीलापन होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है, ये रेजिलियंस वो वर्ड है। स्टैंडिंग टॉल एंड प्राउड फॉर जनरेशन टू कम, और वो खड़ा हुआ था प्राउड के साथ में आने वाली जनरेशन के लिए। दिस वर्जन मेंटेन। सो गाइस, इट वाज द स्टोरी, आई होप यू वुड लाइक इट। गाइस, आजकल पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं वन वे कन्वर्सेशन ही कर रही हूँ। मेरे लर्नर कहाँ हैं कुछ पता नहीं है, कोई कोई कमेंट्स नहीं, कोई लाइक नहीं, आप लोग मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं कि स्टोरीज़ कैसी हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।